बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मज़ेदार से शाही टुकड़े की रेसिपी। बहुत ही मीठे मीठे से मज़े के बनके ठंडे ठंडे से बनके तैयार हुए थे। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने दूध लिया है। दूध हमने फुल गाढ़ा ले लेना है, चाहे आप टेट्रा पैक ले लें, चाहे आप खुला दूध ले लें, लेकिन दूध जो है वो आपका गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, हमने उसे चूल्हे के ऊपर रख दिया है बॉयल होने वास्ते। ठीक है, जो तुहाडा दूध बॉयल हो जाए ना, फ्लेम आपने नॉर्मल ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि दूध बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जी हमने ब्रेड ली है बड़े साइज़ की, ब्रेड ली है। अगर आप चाहें सैंडविच ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जो ब्रेड के स्लाइसेस है ना वो थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो जी हूँ असी सारे जो ब्रेड के किनारे ना रिमूव कर देने ने। तो ब्रेड के जो किनारे हैं वो आपने रिमूव करने हैं, लेकिन उनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपने जी उनके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ठीक है, अगर आप किसी को नहीं पता कि क्रम्स कैसे बनते हैं ब्रेड क्रम्स, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ब्रेड के क्रम्स की जो है ना वो कैसे बनते हैं कैसे नहीं। ठीक है, तरीका जो है ना वो कैसे बनता है फ़िलहाल तो सबको ही आता है, मुझे पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी आता तो वो जो है वो मैसेज करके ज़रूर पूछ सकता है कि ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, बस जी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਿਮੂਵ कर लेने। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ब्रेड ਦੇ ना शाही टुकड़े की जो शेप है ना वो हमने दे देनी है, जिस तरह सैंडविच होते हैं ना उसी तरह हमने इनको शेप दे देनी है। तो ये देखें जी हमारे जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल हो गए हैं जी तैयार। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ जी इन्हों ना ਅਸੀਂ कर लेना है जी फ्राई। ठीक है, तो दूसरी तरफ जी हम पहले दूध को देख लें, तो बाकी जो ब्रेड के पीसीज हैं ना वो हम साथ साथ ही कटिंग करते रहेंगे। तो ये देखें दूध बड़े अच्छे तरीके से पक रहा है। तो बस जी ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਲਾਈ आ रही है ना वो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ चम्मच ਦੇ ਨਾਲ ना दूध के अंदर ही आपने डालते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जी मेरे पास फ्रोज़न क्रीम पड़ी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको मैश कर लेना है, इसके अंदर मेल्ट कर लेना है। ठीक है, जो ताड़ी क्रीम मेल्ट हो जाना है तो ये देखें जी दूध जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। फ्लेम आपने स्लो ही रखना है, बस अंदर ही अंदर जो दूध है ना वो पकता रहे। यहाँ पे जी 2 से 3 टेबल स्पून आपने चीनी के डाल देने हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून डाले थे, क्योंकि जब दूध गाढ़ा होगा ना तो फिर चीनी ज़्यादा हो जाती है, तो दूध जो है ना वो खुश्क हो जाता है। तो बस जी इधर हुण असी ना ये पा लेना है जी मिल्क पाउडर। ठीक है, उसके मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं। तो आपने मिल्क पाउडर जो है ना वो आपने कोई भी ले लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है, तो किसी भी ब्रांड का ले लें। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। यहाँ पे जी फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं इसकी गुठलियाँ ना बन जाए, कोई भी इसके अंदर ना लम्स ना रह जाए, ताकि मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर सकूँ। जब मैंने मिक्स कर दिया तो फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया दोबारा से। ठीक है, लेकिन जी मीडियम स्लो ही आपने फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। उधर जी हमारा दूध जो है वो पक रहा है, दूसरी तरफ हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस कटिंग करके रखे हैं ना तो वो हमने फ्राई कर लेने हैं। ठीक है, जिसके लिए जी मैंने कढ़ाई लें या पैन लें तो उसके अंदर हमने घी डाल दिया। ठीक है, हमने इसे डीपली फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमने इनको प्यारा सा कलर दे देना है। तो बस इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप करके तो आपने इसके अंदर जो इसके टुकड़े हैं ना ब्रेड के वो आपने इसके अंदर डालते जाना है, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम ही रखना है, ज़्यादा फ्लेम आपने हाई नहीं करना। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। दूसरों के साथ मेरी रेसिपीज़ जो है वो ज़रूर शेयर किया कीजिए, और कमेंट में भी बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं और कैसी नहीं लगी। ठीक है, इसी तरह हमने सारे के सारे जो टुकड़े हैं ना शाही टुकड़े वो फ्राई कर लेने हैं। ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं ना वो सारे के सारे करके तो हमने उन्हें बाहर निकाल लेना है। ठीक है, बाहर निकाल लेना है आपने। तो उसको जी हमने फिर करना है जी डिश आउट। तो डिश में हमने साथ साथ ही जो टुकड़े हैं ना वो लगाते जाना है। और हाँ जी, एक बात और आपने याद रखनी है कि जो डिश है ना वो आपने थोड़ी सी डीप लेनी है, ताकि हमें जब हम इसके अंदर अपनी रबड़ी डालें ना
दूध वाली जो रबड़ी है वो हम इसके अंदर ऐड करें तो जो हम दूध है वो नीचे ना गिरे, ठीक है, अंदर ही रहे, क्योंकि हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं ना इनको फ्राई किया है ना, तो ये ड्राई हो गए हैं, तो ये फिर ना थोड़ा सा कड़क से हो गए हैं, क्रिस्पी से हो गए हैं, ठीक है। तो इनू ना असीं हुण सॉफ्ट जिहा करना है, ठीक है। तो जिहड़ा दूध है ना वो गरम गरम ही तुसी इहदे विच उप्पर डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने सारे के सारे जो पीसीज है ना वो सेट वेट कर देते हैं। बस जी अब हमने इसके ऊपर गरम गरम जो रबड़ी बना के हमने तैयार की है ना, तो वो हमने इसके अंदर डाल दी। और एक बात और याद रखें कि अगर आपके पास ज़्यादा ही ड्राई फ्रूट हैं तो आप दूध के अंदर भी वो डाल सकते हैं, ठीक है। एंड में दूध के अंदर भी वो आप डाल सकते हैं। मैंने तो ऊपर ही इसके ऊपर से गार्निशिंग की थी ड्राई फ्रूट की, लेकिन वो भी अच्छे खासे थे, ठीक ठीक है, लेकिन कम नहीं थे। अगर आप चाहें तो आप अंदर भी इसके डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से रबड़ी जो है वो हमने दूध के ब्रेड्स के ऊपर डालनी शुरू कर दी है। सारी की सारी जो रबड़ी मैंने तैयार की थी वो सारी इन्हीं के अंदर मैंने डाल देनी है, ताकि जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो भी सोक कर सकें। और जी जो हमारी जो रबड़ी है वो हम साथ साथ उसका भी मज़ा ले सकें, ठीक है, उससे भी हम साथ साथ ही पीते रहें। तो यहाँ पे जी मैंने सारी की सारी रबड़ी ब्रेड के स्लाइसेस के अंदर डाल दी है। तो इन्हें जी हमने रखना है जी रूम टेम्परेचर पर, जब तक ये नहीं आती तब तक हम इसे बाहर ही रखेंगे, किचन में रख दें या कमरे में रख लें। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हमने इसको जी फ्रिज के अंदर रख देना। तो यहाँ पे जी हमने गार्निशिंग करनी शुरू करती है जी बादाम ते पिस्तियां दी। जेह्ड़े जेह्ड़े तुहाडे कोल ड्राई फ्रूट है ना तुसीं सारे इहदे उत्ते सुट्टा के जी मज़ेदार जी अपनी जेह्ड़ी शाही टुकड़े ना वो तैयार कर लो ते खाओ, ते दूसरे नूं खाओ। बड़ी ही मज़ेदार बनी थी। और आपने भी ज़रूर मुझे बताना है फीडबैक में कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो ये देखिए जी मज़ेदार जी ड्राई फ्रूट वाली हमारी जो शाही टुकड़े हैं ना वो तैयार हो गए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बने थे। ये जो दूध आपको नज़र आ रहा है ना, जब आपने इसको फ्रिज में रखना है ना तो इस ब्रेड ने ये भी सोक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जी हम आपको मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में, कि आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। चलो जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़।